नमस्कार बच्चों, आज हम चित्र वर्णन विषय के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन अर्थात चित्र को देखकर उसमें दिखाए गए दृश्य का वर्णन करना। चित्र वर्णन के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम इन बातों को जानेंगे। नंबर 1, चित्र को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम उस चित्र को ध्यान से देखेंगे। नंबर 2, चित्र में दिखाए गए दृश्य का अच्छी तरह अवलोकन करना, जिससे हम समझ सके कि चित्र का दृश्य कहाँ का है। नंबर 3, चित्र में दर्शाए गए जीव जंतु, वस्तु, स्थान और क्रिया आदि की पहचान करना। नंबर 4, मंजूषा में प्रदत्त पदों का अर्थ जानना। नंबर 5, चित्र में दिखाए दृश्य के अनुसार मंजूषा के पदों का प्रयोग करना। नंबर 6, यथासंभव सरल वाक्यों की रचना करना। नंबर 7, संक्षिप्त वाक्यों की रचना करना। नंबर 8, लट लकार वर्तमान काल के क्रियापदों का प्रयोग करना। चित्र वर्णन की वाक्य रचना। अब हम जब चित्र वर्णन को देखकर वाक्य रचना कैसे होती है इसको जानेंगे। चित्र वर्णन की वाक्य रचना में कुछ वाक्य अधिकांशतः प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों के पद संयोजन को याद करके हम सरलता से वाक्य रचना कर सकते हैं। अतः इन वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये वाक्य इस प्रकार हैं। पहला वाक्य है, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान दृश्यम अस्ति। इस चित्र में रिक्त स्थान दृश्य है। हम इस वाक्य में विद्यालयस्य शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, अस्मिन् चित्रे विद्यालयस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में विद्यालय का दृश्य है। अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति। इस चित्र में रिक्त स्थान है या हैं। उदाहरण के लिए चित्र में यदि पुस्तक हो तो पुस्तकम लिखेंगे। वाक्य बना, अस्मिन् चित्रे पुस्तकम अस्ति। बहुवचन में बनेगा, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। अर्थात इस चित्र में पुस्तक है या हैं। अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान। इस चित्र में रिक्त स्थान। यदि इस चित्र में कोई क्रिया हो रही हो तो इस प्रकार का वाक्य बनेगा, जैसे अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति। इस चित्र में छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले वाक्य, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान दृश्यम अस्ति में चित्र के दृश्य का वर्णन होता है। अतः इस वाक्य के खाली स्थान में चित्र में दिखाए गए दृश्य को अच्छी प्रकार देखकर उसके अनुसार उचित शीर्षक का नाम लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अस्मिन् चित्रे विद्यालयस्य दृश्यम अस्ति। दूसरा वाक्य है, अस्मिन् चित्रे पुस्तकम अस्ति अथवा पुस्तकानि सन्ति। इस वाक्य में चित्र के दृश्य में उपस्थित अथवा दर्शित जीव, वस्तु, स्थान, क्रिया आदि का वर्णन होता है। अतः वाक्य के खाली स्थान में इन जीव, वस्तु, स्थान आदि का नाम संस्कृत में लिखना चाहिए। ये नाम प्रायः मंजूषा में भी मिल जाते हैं। इस वाक्य के अंत में क्रियापद अस्ति अथवा सन्ति में से एक का चयन खाली स्थान में प्रयुक्त शब्द के वचन के अनुसार करना चाहिए। एक वचन के लिए अस्ति, जैसे पुस्तकम अस्ति। बहुवचन के लिए सन्ति लिखें, जैसे पुस्तकानि सन्ति। दूसरे वाक्य के खाली स्थान में प्रायः
चित्र में स्थित दृश्य के 4-5 पदों का प्रयोग हो सकता है। अतः इस प्रकार के 4-5 वाक्य बनाए जा सकते हैं। तीसरा वाक्य, अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति। ऐसा है। इसको पूरा करने के लिए मंजूषा में दिए गए कर्म क्रियापदों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म एवं क्रियापद को पढ़कर चित्र में दर्शित कर्तापद का भी वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के 2-3 वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे छात्राः पठन्ति। इस चित्र में छात्र पढ़ते हैं। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण वाक्यों को हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए, जिससे हम सरलता से चित्र वर्णन हेतु वाक्य रचना कर सकें। यहाँ पर ध्यान रहे कि सबसे पहले वाक्य का प्रयोग चित्र के शीर्षक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे अस्मिन् चित्रे विद्यालयस्य दृश्यम् अस्ति। इस चित्र में विद्यालय का दृश्य है, अतः उसका प्रयोग सबसे पहले और एक बार ही करें। दूसरे वाक्य में बहुत से संज्ञा पदों का वर्णन होता है, तो इसका प्रयोग 3-4 वाक्य बनाने के लिए करें। तीसरा वाक्य संबंधित क्रिया के वर्णन के लिए है, अतः चित्र में दर्शित एकाधिक क्रिया को पहचान कर उसके कर्ता और कर्म का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम चित्र को देखकर उसमें दिखाए गए दृश्य और मंजूषा के पदों की सहायता से वाक्य रचना करेंगे। इसमें सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए अभ्यास करेंगे। उसके बाद 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए चित्र वर्णन का अभ्यास करेंगे। अब हम कक्षा 6 से 8वीं तक के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में क्या क्या है? पेड़ है, झूला है, लड़की है, लड़के हैं, बैडमिंटन है इत्यादि। अब मंजूषा में दिए गए शब्दों को देखिए। क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान। द्वौ, पुल्लिंग में 2, दोलायाम, झूले में, बालकः, बालक। अब हम वाक्य रचना करेंगे। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थान है। हमें रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित शब्दों को भरना है। पहला वाक्य है, इदम एकम रिक्त स्थान अस्ति। यहाँ पर मंजूषा में से कौन सा शब्द आएगा? एकम। यह नपुंसकलिंग शब्द है और मंजूषा में एक ही शब्द है जो नपुंसकलिंग है, वो है क्रीड़ा क्षेत्रम। यहाँ पर क्रीड़ा क्षेत्रम लिखेंगे। वाक्य बना, इदम एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। दूसरा वाक्य है, क्रीड़ा क्षेत्रे रिक्त स्थान बालिका च बैडमिंटन इति क्रीडता। अर्थात क्रीड़ा क्षेत्र में रिक्त स्थान और बालिका बैडमिंटन खेलते हैं। बालिका किसके साथ बैडमिंटन खेल रही है? बालक के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्रीड़ा क्षेत्रे बालकः बालिका च बैडमिंटन इति क्रीडता। क्रीड़ा क्षेत्रे रिक्त स्थान वृक्षौ स्तः। चित्र को देखिए। चित्र में कितने पेड़ हैं? 2। तो यहाँ पर आएगा, क्रीड़ा क्षेत्रे द्वौ वृक्षौ स्तः। एका बालिका रिक्त स्थान दोलयति। चित्र में एक बालिका झूले में झूल रही है। झूले में अर्थात दोलायाम। एका बालिका दोलायाम दोलयति। एक बार पुनः देखते हैं। इदम एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्रे बालकः बालिका च बैडमिंटन इति क्रीडतः। क्रीड़ा क्षेत्रे द्वौ वृक्षौ स्तः।
एका बालिका दोलायाम दोलयति। अब 9 से 12वीं के छात्रों के लिए पूर्व में बताए गए नियमों के अनुसार अभ्यास करेंगे। सबसे पहले चित्र को देखिए। इसमें हो रही क्रिया व दिखाए गए दृश्य को ध्यान से देखिए। अब मंजूषा के शब्दों को पढ़ेंगे। क्रीड़ा क्षेत्रम बालिकाः वृक्षौ क्रीडन्ति दोलायां बैडमिंटन क्रीड़ा क्रीडतः। सबसे पहले वाक्य में चित्र के दृश्य का वर्णन होता है। चित्र को देखकर लगता है कि ये कोई खेल का मैदान है। मंजूषा में इसके लिए क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रीड़ा क्षेत्र का इसके लिए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो शब्द हुआ क्रीड़ा क्षेत्रस्य। इससे वाक्य बना अस्मिन् चित्रे क्रीड़ा क्षेत्रस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में क्रीड़ा क्षेत्र का या खेल के मैदान का दृश्य है। दूसरे वाक्य में किसी जीव, वस्तु, स्थान आदि का नाम लिखेंगे। चित्र में बालक है तो रिक्त स्थान में लिखेंगे बालकः। तो हमारा वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे बालकः अस्ति। इस चित्र में बालक है। चित्र में झूला है। झूला को संस्कृत में दोला कहते हैं। इसको तीसरे वाक्य में प्रयोग करेंगे। अस्मिन् चित्रे दोला अस्ति। इस चित्र में झूला है। चित्र में कोई दो जीव, वस्तु आदि हो तो क्रिया का प्रयोग द्विवचन में करेंगे। अस्ति का द्विवचन स्तः होता है। चित्र में 2 पेड़ है। मंजूषा में 2 पेड़ों के लिए वृक्षौ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे चौथे वाक्य में लिखेंगे। वाक्य बना अस्मिन् चित्रे वृक्षौ स्तः। इस चित्र में 2 पेड़ हैं। चित्र में 3 या 3 से अधिक क्या क्या है, इसके लिए पहले मंजूषा को देखते हैं। क्या कोई शब्द बहुवचन में है? यहाँ पर बालिका शब्द बहुवचन में है। अतः बालिका शब्द का प्रयोग कर हम 5वां वाक्य बनाएंगे। अस्मिन् चित्रे बालिकाः सन्ति। इस चित्र में बालिकाएं हैं। अब चित्र में हो रही क्रियाओं को देखिए। 2 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बालिका रस्सी को खेल रही है और एक बालिका झूला झूल रही है। अब मंजूषा को देखिए। क्रीडन्ति क्रियापद है। क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। बच्चे अर्थात बालः। तो वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे बालः क्रीडन्ति। इस चित्र में बालक खेल रहे हैं। एक और क्रियापद युक्त वाक्य बनाएंगे। मंजूषा में दोलायाम शब्द है अर्थात झूले में। झूले में कौन झूल रहा है? एक बालिका झूले में झूल रही है। झूलने को दोलयति कहते हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे एका बालिका दोलायाम दोलयति। इस चित्र में एक बालिका झूले में झूल रही है। इसी प्रकार हमें और वाक्य भी बनाने चाहिए। अब दूसरा अभ्यास। यहाँ चित्र के दृश्य के आधार पर एक मंजूषा दी गई है। मंजूषा में दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। कूजन्ति, चित्र पतंगा, विकसन्ति, सूर्यः, बालकः। अब नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे।
पहला वाक्य है कमलानि रिक्त स्थान। चित्र में कमल के फूल खिल रहे हैं। मंजूषा में विकसंती शब्द है जिसका अर्थ है खिलते हैं। इसको रिक्त स्थान में भरेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा कमलानि विकसंती। कमल खिल रहे हैं। दूसरा वाक्य है रिक्त स्थान उदेति। उदेति अर्थात उदय हो रहा है। चित्र में सूर्य उदय हो रहा है, अतः मंजूषा में सूर्य शब्द को लेकर रिक्त स्थान में भरेंगे। सूर्यः उदेति, सूर्य उग रहा है। तीसरा वाक्य है खगः रिक्त स्थान। चित्र में पक्षी है। मंजूषा में कूजंती शब्द है। इसे रिक्त स्थान में भरने के लिए खगः कूजंती। चौथा वाक्य है रिक्त स्थान क्रीडन्ति। कौन खेल रहे हैं? बालः, बालः क्रीडन्ति के है। पांचवा वाक्य है रिक्त स्थान डयन्ते। चित्र पतंगा डयन्ते। अब कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए अभ्यास करेंगे। ऊपर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है। मंजूषा के शब्दों को पढ़ेंगे। खगाः विकसन्ति, फुटबॉल क्रीडा, उदेति, बालिका, बालकः, पुष्पाणि, वृक्षः, सूर्यः। इन शब्दों की सहायता से वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य बनाते हैं। अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान दृश्यम अस्ति। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, पहले वाक्य में चित्र के दृश्य का वर्णन होता है, तो इसके लिए हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। चित्र में दिखाए गए जीव, वस्तु, स्थान, क्रिया के आधार पर दृश्य का नाम जानेंगे। चित्र में पेड़ पौधे हैं, फूल, तितलियां हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सूर्य उदय हो रहा है। इनको देखकर यह पता चलता है कि यह प्रातःकाल का दृश्य है। संस्कृत में प्रातःकाल का इस शब्द के लिए प्रातःकालस्य शब्द का प्रयोग होता है, अतः प्रातःकालस्य शब्द रिक्त स्थान में लिखेंगे। हमारा वाक्य बनेगा अस्मिन् चित्रे प्रातःकालस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में प्रातःकाल का दृश्य है। दूसरे वाक्य के लिए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्द को देखेंगे। इसमें किसी जीव, वस्तु, स्थान का नाम रिक्त स्थान में लिखेंगे। वाक्य में अस्ति क्रिया है, तो एक वचन वाला बालिका शब्द रिक्त स्थान में लिखेंगे। अस्मिन् चित्रे बालिका अस्ति। इस चित्र में बालिका है। इसी प्रकार एक और शब्द सूर्यः है। इसे रिक्त स्थान में लिखेंगे। अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति। इस चित्र में सूर्य है। अब चित्र के आधार पर मंजूषा में बहुवचन वाला शब्द देखिए। खगः, बालकः, वृक्षः। इनमें से वृक्षः शब्द हम रिक्त स्थान में लिखेंगे। अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति। इस चित्र में पेड़ हैं। हम खगः, बालकः शब्दों से और भी वाक्य बना सकते हैं। अब चित्र में हो रही क्रिया के आधार पर मंजूषा में किसी क्रियापद और उसके कर्ता व कर्म पद की सहायता से वाक्य बनाएंगे। मंजूषा में 2 क्रियापद हैं, विकसन्ति और उदेति। इनमें से पहले वाले पद और इसके साथ पुष्पाणि शब्द को लेकर वाक्य बनता है। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति। इस चित्र में
फूल खिल रहे हैं। दूसरा पद उदेति और उसके कर्तृपद सूर्यः की सहायता से वाक्य बना सूर्यः उदेति। अस्मिन् चित्रे सूर्यः उदेति। इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। अब आपके लिए अभ्यास कार्य है। यहाँ 2 अभ्यास चित्र हैं, उनके साथ मंजूषा भी दी गई है। आप प्रत्येक चित्र को ध्यान से देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाकर चित्र का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।